मध्य पूर्व की जमीन पर बारूद की गंध और सियासत की बिसात पर बिछी वो चालें जो पल पल बदल रही हैं। गाजा, एक नाम जो आज सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि दर्द, टकराव और अनसुलझे सवालों का प्रतीक बन चुका है। इजराइल और हमास के बीच का युद्ध अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हर पहलू को झकझोर कर रख दिया है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो युद्ध के मैदान से लेकर बंद कमरों की बैठकों तक हर जगह तनाव और रहस्य से भरी है। एक ऐसा खेल जहां हर बयान एक धमाका है और हर कदम एक बड़ी साजिश का हिस्सा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, हमास के नेता जहां भी होंगे हम उन पर हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि युद्ध की बदलती रणनीति का ऐलान है। ये बयान तब आया जब पिछले सप्ताह दोहा में हुए इजराइल के हवाई हमले के विरोध में मुस्लिम देशों के नेता बैठक कर रहे थे। एक तरफ निंदा हो रही थी तो दूसरी तरफ नेतन्याहू अपने इरादे साफ कर रहे थे। इस बयान की अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि ये बात उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। रूबियो, जो 2 दिवसीय इजराइल दौरे पर थे, उन्होंने कतर से अपील की है कि वो गाजा युद्ध को रोकने के लिए अपना सकारात्मक योगदान जारी रखें। उन्होंने कहा कि हमास के कब्जे से 48 बंधकों की रिहाई में कतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और हमास की शस्त्र विहीन करने और गाजा के बेहतर भविष्य के लिए भी कतर अहम भूमिका अदा कर सकता है। कतर अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी है, लेकिन यरूशलेम में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने 9 सितंबर को कतर पर हुए हमले को लेकर कोई सफाई नहीं दी, जबकि पूरी दुनिया में इसकी निंदा हो रही थी। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने भी हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का समर्थन किया और कतर व गाजा पर हमलों को लेकर इजराइल के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। उधर वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जल्द युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की बात कही है, लेकिन हमास को खत्म करने और गाजा पर कब्जे की इजरायली योजना पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। ये सब एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी मतभेद गहरे होते जा रहे हैं। जिस समय यरूशलेम और दोहा में ये कूटनीतिक चर्चाएं चल रही थी, गाजा सिटी में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी थी। शहर के 2 घरों और विस्थापितों के एक टेंट पर हुए हमलों में 16 लोग मारे गए। शहर के पश्चिम में स्थित 16 मंजिला इमारत, जो गाजा पट्टी की सबसे ऊंची इमारत थी, उसे भी इजरायली सेना ने हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया। इजराइल को शक था कि इस इमारत से उसकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है और हमास के निशानेबाज सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सिर्फ इमारतों का गिरना नहीं, ये उम्मीदों का, जिंदगियों का और शांति के हर सपने का बिखरना था। इजराइल ने मंगलवार को कतर में हवाई हमले किए थे और दावा किया था कि वहां हमास के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने जमीन पर जाकर हमास अधिकारियों की हत्या करने की योजना ठुकरा दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद प्रमुख डेविड बर्निया ने इस कदम का विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसा करने से कतर के साथ उनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। कतर लंबे समय से हमास नेताओं की मेजबानी करता रहा है और संघर्ष विराम वार्ताओं में भी अहम भूमिका निभाता है। हमास ने दावा किया कि इस हमले में उनका कार्यवाहक नेता खलील अल-हय्या नहीं मारा गया है, लेकिन उसके रिश्तेदारों, करीबी सहायकों और एक कतरी अधिकारी की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू शायद अब बातचीत से धैर्य खो चुके हैं। इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने भी इस हमले के समय पर आपत्ति जताई थी, लेकिन रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डेर्मर और रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने नेतन्याहू का समर्थन किया। मोसाद का मानना था कि हमास नेताओं को बाद में भी निशाना बनाया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि हम उन्हें 1 साल, 2 साल या 4 साल बाद भी मार सकते हैं और मोसाद जानता है कि कैसे मारना है। फिर अभी क्यों? हालांकि कतर ने इजरायली हमले को राज्य आतंकवाद और बातचीत प्रक्रिया के साथ विश्वासघात करार दिया। वहीं इजराइल ने इसका बचाव करते हुए ये कहा कि उस वक्त एक दुर्लभ मौका था जब हमास के बड़े नेता एक ही जगह पर इकट्ठा हुए थे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला हमास के हालिया यरूशलेम हमले का जवाब है, जिसमें 4 इजरायली सैनिक मारे गए थे। उन्होंने अमेरिका के 9/11 हमले से तुलना करते हुए कहा कि हमारा 7 अक्टूबर का हमला 9/11 जैसा ही था। अगर देश आतंकवादियों को पनाह देंगे तो हम खुद उन्हें खत्म करेंगे। मध्य पूर्व का ये खेल हर दिन और जटिल होता जा रहा है। कूटनीति के दांवपेच, युद्ध के मैदान का रक्तपात और भविष्य की अनिश्चितता, ये सब एक ऐसे चक्रव्यूह का हिस्सा है जहां शांति की राह फिलहाल कहीं नजर नहीं आती। आने वाले दिनों में ये देखना बाकी है कि इस संघर्ष का अंत क्या होगा और क्या गाजा की धरती पर शांति कभी लौट पाएगी।